बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डीएसएल मीडिया में आप सबको खुशामदीद। आज के लेक्चर में हम देखेंगे हीट ट्री कंस्ट्रक्शन। हीट ट्री कंस्ट्रक्शन के अंदर हमारे पास दो चीजें होती हैं कि एक तो इंसर्ट की जाए की को वन बाय वन, और दूसरा हमारे पास होता है हीपिफाई मेथड। इन सब को आज के लेक्चर में हम देखेंगे वन बाय वन। पहला काम होता है इंसर्ट की वन बाय वन, और दूसरा हमारे पास होता है कि हीपिफाई मेथड, क्योंकि हमें हीपिफाई भी करना होता है। इंसर्ट की तो होगी, अरे हमारे पास मौजूद है, अरे को हमने वन बाय वन इंसर्ट किया ट्री की फॉर्म में, लेकिन बाद में उसको हीपिफाई भी करना है। मीन दो चीजें हमें साथ साथ करनी होती हैं। तो हमारे पास इंसर्ट की जब करनी है वन बाय वन, तो इसकी कम्प्लेक्सिटी हमें पता चल रहा है, जो हम कंसीडरेबल बना रहे हैं वो तकरीबन log n होगी, और जो हम हीपिफाई बनाएंगे वो तकरीबन बिग O ऑफ n आएगी। सो इस तरह से ये कम्प्लेक्सिटी हमारे पास बन जाती है बिग O log n, इस तरह से, क्योंकि हमारे पास वन बाय वन इंस्ट्रक्शन जो है, वन बाय वन की जो है वो इंसर्ट हो जाती है। कैसे वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास नंबर था 14, अब एज इट इज मैंने उसको पेरेंट नोड बना दिया। नेक्स्ट मेरे पास है 24। अब 24 को, क्योंकि हमारे पास ट्री की जो कंस्ट्रक्शन होती है उसके अंदर पेरेंट नोड होता है, पेरेंट नोड के बाद लेफ्ट ट्री होता है और राइट ट्री होता है, और इसके अंदर हम एक और चीज देख रहे होते हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री बना रहे होते हैं। हीप के अंदर हमारे पास ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री बन रहा होता है, और बाइनरी ट्री की निशानी क्या होती है कि पेरेंट नोड के दो चाइल्ड होते हैं, मैक्सिमम दो चाइल्ड हो सकते हैं, इससे ज्यादा जो हमारे पास चाइल्ड नोड नहीं हो सकते। इसी वजह से मेरे पास जो है वो मैंने लेफ्ट साइड पे रख लिया। अब वैकेंसी कहाँ खाली है? राइट साइड पे। लेकिन यहाँ पर आगे चलने से पहले हमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम मैक्स हीप बना रहे हैं कि मिन हीप बना रहे हैं, क्योंकि हीप दो तरह की होती है, मैक्सिमम हीप और मिनिमम हीप। अगर तो मैं मैक्सिमम हीप बना रहा हूं तो मैक्सिमम हीप कहती है कि पेरेंट नोड बड़ी हो किससे? चाइल्ड नोड से। पेरेंट नोड चाइल्ड नोड से बड़ी हो, तो क्या करना पड़ेगा, यहां पर मेरे पास चाइल्ड नोड बड़ी होगी और पेरेंट नोड छोटी, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे 24 को रिप्लेस करना पड़ेगा 14 से, इनकी स्वैपिंग होगी, तब जाकर मेरे पास मैक्स हीप की कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होगी, और इस तरह से मेरे पास 24 और 14 आ जाएगा। ये स्वैप होगा। क्यों? क्योंकि हम बना रहे हैं मैक्सिमम हीप। नेक्स्ट नंबर क्या है? 12। तो 12 में कहां आना है? राइट साइड पे। दैट्स ओके। 12 को इंसर्ट किया, ये अभी इंसर्शन चल रही है। अब 12 आ गया राइट साइड पे, क्योंकि वैकेंसी कहां खाली थी? राइट साइड के ऊपर। दैट्स ओके। अब ये फिर कंपेयर होगा पेरेंट नोड से, तो पेरेंट नोड ऑलरेडी बड़ा है, दैट्स ओके। अगले नंबर पे मूव कर दें 11। 11 कहां पर आना है? राइट लेफ्ट साइड पर, 14 के लेफ्ट साइड पे, तो मैंने यहां पर 11 ड्रॉ कर दिया। पेरेंट नोड से कंपेयर हुआ, हर स्टेप के ऊपर इसने कंपेयर होते जाना है। इसी वजह से हमने कहा था इसकी कंप्लेक्सिटी क्या होगी? log n, क्योंकि हर स्टेप के ऊपर इसने कंपेयर होना है, चेक होना है पेरेंट नोड से, तो इस दौरान हमारे पास इसकी कंप्लेक्सिटी log n बन जाएगी। 11 आ गया। देन 25 कहां आएगा? हमारे पास राइट साइड पे, 14 के राइट साइड पे। अब यहां पर फिर चेक होगा, 25 14 पेरेंट नोड से कंपेयर होगा। अब 25 14 से जब कंपेयर हुआ तो पता चला कि हमारे पास स्वैप होगा जी। क्यों स्वैप होगा? क्योंकि हमारे पास जो चाइल्ड नोड है वो बड़ी है एज कंपेयर टू पेरेंट नोड। तो फिर क्या करूं? फिर मैं स्वैप कर दूं, 24 यहां पर 25 है और 14 यहां पर चला जाए, और ऑलरेडी 11 पड़ा था यहां पर मेरे पास, और राइट साइड पे 12 वैल्यू। सो ये ठीक हो गया। अब यहां पर एक और चीज देखनी है कि यह पेरेंट नोड तो बन गया है, लेकिन इसका ग्रैंड पेरेंट नोड क्या इससे जो है वो बड़ा है कि छोटा है? तो यहां पर कंपेयर इसने ग्रैंड पेरेंट नोड से होना है। अब चेक हुआ कि 25 इज ग्रेटर देन पेरेंट नोड, तो चाइल्ड नोड तो कभी हमारे पास बड़ा नहीं हो सकता, तो यहां पर भी स्वैप अक्कर होगा हमारे पास। इन दोनों के दरमियान स्वैपिंग होगी, और हमारे पास फिर से जो है वो वैल्यूज एक्सचेंज होंगी। तो मैं एक ही स्टेप में यहां कर देता हूं, 25 यहां आ जाएगा और 24 हमारे पास यहां आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास मैक्स हीप जो है वो बनती जाएगी। नेक्स्ट नंबर था मेरे पास 8। 8 कहां पर आना है? 12 के लेफ्ट साइड पे। अब 8 इज लेस देन पेरेंट नोड, दैट्स ओके, ठीक है।
आगे मूव करते हैं 35। 35 ने कहा ना यहाँ पर वैकेंसी खाली है, तो 35 यहाँ आ गया। अब अगेन कंपेयर होना है हमारे पास पेरेंट नोड के साथ, तो क्या पता चला कि 35 इज ग्रेटर देन द पेरेंट नोड, तो क्या होगा, स्वैपिंग होगी, तो यहाँ पर 35 और 12 के दरमियान एक्सचेंज होगा और 35 यहाँ पर चला जाएगा, 12 यहाँ पर आ जाएगा। फिर 35 कंपेयर होगा 25 के साथ, 25 के साथ कंपेयर हुआ तो हमें पता चला कि पेरेंट नोड अगेन जो है वो छोटी है एज कंपेयर टू चाइल्ड नोड, तो 35 यहाँ आ जाएगा, 25 यहाँ पर। तो इस तरह से मैंने इंसर्शन की अपनी की 1 बाय 1 और साथ साथ क्या किया, हीपिफाई करता गया, मैक्स हीप के मुताबिक मैं इसको हीपिफाई करता गया। अब अगला काम है कि हमारे पास डिलीशन करना है। मुझे 35 को ही डिलीट करना था, अपने ट्री में से 35 को डिलीट करना था, तो मेरे पास कौन सा नंबर जो है, क्योंकि अब तो मेरे पास यहाँ पर एम्प्टी हो चुका है, ग्रैंड पेरेंट नोड खत्म हो चुका है, तो कौन सी नोड जो है मेरे पास वो पेरेंट नोड पर जाएगी। तो अगेन जो लास्ट नोड होगी हमारे पास ट्री की, वो हमारे पास चली जाएगी पेरेंट नोड पे, ग्रैंड पेरेंट नोड पे वो नोड चले जाएगी। ये डिलीशन, इंसर्शन तो हमने देख ली, लेकिन डिलीशन कैसे होगी, डिलीशन हमारे पास इस तरह से, जो लास्ट नोड होगी वो हमारे पास पेरेंट नोड पर चली जाएगी। अब इसको मैक्स हीप करना है, मैक्स हीप करने के लिए हमें अगेन करना क्या पड़ेगा, चेक होगा पेरेंट नोड से, लेफ्ट साइड से पहले चेक होगा, 24 और 12 के दरमियान एक्सचेंज होगा, 24 यहाँ पर आया और 12 यहाँ पर गया, ठीक है, क्योंकि हम लेफ्ट साइड से कंपेयर पहले शुरू करते हैं, तो हमारे पास 24 यहाँ पर आ गया, 12 कंपेयर आपस में एक्सचेंज होगी। अब अगेन हमने यहाँ देखा कि हमारे पास एक्सचेंज पॉसिबल था, क्योंकि 12 हमारे पास छोटा है और 14 बड़ा है, चाइल्ड नोड बड़ा पड़ा है, तो 14 यहाँ आ जाएगा और 11 और 12 सॉरी यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से हम अगेन ये वैल्यू चेक होगी, 25 और 24 का कंपैरिजन होगा और अगेन 24 यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से डिलीशन ऑपरेशन भी हम परफॉर्म करते हैं। डिलीशन ऑपरेशन के अंदर होता क्या है कि लास्ट बिट जो होती है वो हमारे पास वो स्वैप करती है जो नंबर डिलीट हो रहा होता है उस नंबर के साथ। तो ये था हमारा हीप कंस्ट्रक्शन कि किस तरह से हम हीप क्रिएट करते हैं, हीप के अंदर मैक्सिमम हीप किस तरह बिल्ड करते हैं वो हमने देखा। इसी तरह मिनिमम हीप के अंदर, इसी को अगर मिनिमम हीप के अंदर देखना हो तो सिंपल इज दैट, हम करते क्या कि छोटे नंबर को पेरेंट पे लाए जाते हैं और ग्रेटर नंबर को हम जो है वो जो है इसके चाइल्ड नोड के ऊपर रखते हैं। छोटा नंबर हमारे पास पेरेंट नोड पर आ जाता है और बड़ा नंबर हमारे पास चाइल्ड नोड पे आ जाता है। तो इसी का वाइस वर्सा कि जो सबसे बड़ा छोटा नंबर होता है वो हमारे पास पेरेंट पे आ जाना था और जो बड़े नंबर होने थे उन्होंने हमारे पास चाइल्ड नोड के ऊपर आ जाना था। तो इस तरह से हम मैक्स हीप और मिनिमम हीप जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सो ये था आज का लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेरी फील फ्री टू कांटेक्ट मी इन कमेंट बॉक्स। अस्सलाम वालेकुम।